काम करुत और लोभ कमारा जगत न आया रास। जब जब राम ने कसम लिया तब तब पाया वनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने कसम लिया तब तब पाया वनवास। ला 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 माहौल में बड़ी तेजी के साथ गुलजार साहब निकल गए। गुलजार साहब में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो बंदो, वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। बयान इंसानियत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे माहौल में ताज़ा दम होकर के आप सुनते हैं। मेरा खाता खुल रहा है, अल्लाह इस खाते को कबूल फरमाए, खात्मे तक पहुँचाए। ध्यान से सुनिए। जनाजा उठा, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। कहा तो ये तो यहूदी का जनाजा है, आप इसके लिए क्यों खड़े हो गए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहूदी का जनाजा तो बाद में है, इंसान का जनाजा पहले है। इंसान के एहतराम में वक्त का नबी, आखिरी नबी खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली दे दी औरत के ऊपर। कहने वाले ने कहा ये तो काफिर की बेटी है। आपने अपनी कमली दे दी, इतनी प्यारी चादर दे दी, काफिर की बेटी को इतनी प्यारी चादर दे दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी किसी की हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। आज उसकी आबरू पर तुमने चादर डाला, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर चादर डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ख्वाब देखने वाले ने देखा कि जंगल है, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे है। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, पूछने वाले से पूछा जा रहा है। मकामात मजहरी किताब है, उस किताब के हवाले से लिखा है। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे है। तो कहने वाले ने कहा कि ये जहन्नम की आग है, वो दोनों जहन्नमी हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है, ये इश्क और मोहब्बत की आग है, जहन्नम की आग नहीं है। कोई अंदर है, कोई बाहर है। मसनवी किताब है, उस किताब में लिखा है कश्ती चल रही है, 99 मुसलमान हैं, एक गैर मुस्लिम सफर हो रहा है, बीच मझधार में कश्ती फंस गई। अब लोगों ने ताना मारना शुरू किया, 99 मुसलमान ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से, इसी काफिर की वजह से, इसी मुशरिक की वजह से कश्ती डूब रही है। एक मुसलमान ने कहा उस एक मुशरिक की वजह से, एक काफिर की वजह से अगर कश्ती डूब रही है तो तुम 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं हो रही है? दूसरे की तरफ उंगली उठाने वाले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो। 3 मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और यहां पर से ध्यान से सुनिए 3 मिसाल। रात का सन्नाटा है,
जूता उतारा, हाथ में ले लिया, पैदल चलने लगे। जब दूर बड़हरा से पास कर गए तो जूता पहन लिया। शागिर्द ने पूछा कि हुजूर आपने जूता उतार लिया, पूरी बस्ती में जूता हाथ में लेकर के आप निकल गए, तनवीर ज़की की ससुराल से आप जूता उतार करके निकल गए, बात क्या है? कहा कि इस बस्ती में एक औरत है, वो पेशा करती है, आबरू बेचती है, और मैं मुसलमान था, आलिम था, अगर मैं जूता पहन करके चलता आहट महसूस होती, उसको उम्मीद हो जाती, इसलिए जूता उतार लिया ताकि गरीब को मेरी जात से कोई उम्मीद ना हो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिए। इंसान किसको कहते हैं? जितना अच्छा इंसान आप बनेंगे अल्लाह उतना अच्छा आपको मुसलमान बनाएगा। ध्यान से सुनिए। आम का महीना है, आम खा करके छिलका फेंका जा रहा है, एक जगह नहीं, एक छिलका यहाँ, एक छिलका आगे, एक छिलका बस्ती से बाहर। कहा हुजूर आप सारा छिलका एक जगह क्यों नहीं फेंका? गरीब मोहल्ला, बरसहा बरस में चारों को आम खाना नसीब नहीं होता, छिलका इसलिए दूर फेंका ताकि मोहल्ले वाले को पता ना चले कि किसी ने आम खाया हो, किसी के दिल में हसरत रह जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, अच्छा मुसलमान बनिए, दुनिया आपकी कीमत नहीं दे सकेगी। 2000 सोने के सिक्के में एक मकान बेचा जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि 200 रुपए का मकान तुम 2000 रुपया में बेचते हो? कहा 1000 रुपया का मकान है और 1000 रुपया मुसलमान के बदले लूंगा कि मुसलमान से अच्छा तुमको कोई पड़ोसी नहीं मिलेगा, इसलिए 200 रुपया का मकान 2000 में बिक रहा है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा। बरहमन की सरकार है, बरहमन बादशाह है, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है। उसका नौकर कौन है? झाड़ू लगाने वाला हरिजन है। सुबह के टाइम में वो झाड़ू लगा रहा था, बादशाह की नजर पड़ गई, बादशाह का सारा काम बिगड़ रहा है। वजीर से पूछा कि बात क्या है? आज सारा काम करता हूँ बिगड़ जाता है, सोने पर हाथ डालता हूँ कोयला हो जाता है, बात क्या है? तो वजीर ने कहा हुजूर आपने उस मनहूस का चेहरा देख लिया, वो हरिजन जो है मनहूस, उसी का आपने चेहरा देख लिया है, इसलिए आपका काम बिगड़ रहा है। बादशाह ने कहा बुला करके लाओ, फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को डाल दो। अब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? आखिरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह से पूछना चाहता हूँ कि मुझको फांसी पर कौन से गुनाह में चढ़ा रहे हो? तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस हो, इसी वजह से तुमको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो उस गरीब ने कहा कि हुजूर मेरा चेहरा आपने देखा, आपका काम खराब हुआ, जान तो बची, मुझसे बड़े मनहूस तो आप हैं कि मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। इल्जाम दूसरे को देते थे, कसूर अपना निकल आया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, काम करुत और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने कसम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास,
जब जब राम ने कसम लिया तब तब पाया बनवास। ला 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 माहौल में बड़ी तेजी के साथ गुलजार साहब निकल गए। गुलजार साहब 200 रुपए दिए हैं। अल्लाह गुलजार को गुलजार बनाए, आमीन। कबूलियत की घड़ी है। दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह धूमधाम से रबीउल अव्वल मनाएंगे। हाथ उठा दीजिए, हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाईपास जा रहे हैं, चूंकि बड़हरा कोठी में 12 बज जाने के बाद जो भी आएगा वो हाफ पागल होगा, और जो नहीं जाएगा वो फुल पागल होगा। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद आपको जलसा सुनाने के लिए बैठे, आप फुल पागल हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। खैर, दोनों पागल एक जगह जमा होंगे तो रांची ही होगा, ये बड़हरा कोठी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम बहुत तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रात का टाइम है, गुरुजी और चेला दोनों जंगल में, भूख लगी तो गुरुजी ने चेला से कहा कि बेटा लकड़ी काट करके लाओ। कहा गुरुजी पाँव में बहुत दर्द है, आप ही जाइए काट लीजिए। कहा बेटा आटा गूंद लो, रोटी पकानी है, भूख लग रही है। कहा गुरुजी बहुत थक गया हूँ, आप ये काम कर लीजिए। कहा कि बेटा सालन बना दो। कहा गुरुजी ये भी काम हमसे नहीं होगा। जब खाना पक करके तैयार हो गया, दस्तरखान पर लग गया, तो गुरुजी ने कहा बेटा खाना तो खा लो। कहा कि गुरुजी बार बार इनकार करना अच्छा नहीं, इनकार करते हुए शर्म आती। सच्चे आशिक और झूठे आशिक की पहचान आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। रबीउल अव्वल को सामने रखिए, दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। लड़की जा रही है, अभी जो आप देखेंगे सड़क पे, लड़का लड़की दोनों एक साथ पास कर रहे हैं। अच्छा, जो लड़की के कंधे पर लड़के का हाथ है वो उसकी साली, बहन से ज्यादा साली पर आज इस जलसे में वो मेहरबान नजर आ रहा है। आइंदा कभी भी आप जलसा कीजिए, आने वाले मस्तूरात का रास्ता अलग होना चाहिए। मर्दों का रास्ता अलग और औरतों का रास्ता अलग। अगर मेला ठेला में औरत आती है तो जलसे में औरत को आने की पाबंदी लगा लीजिए। दिन में उनके लिए जलसा कीजिए, मर्दों को मत बुलाइए। रात में उनके जलसे पर पाबंदी लगा लीजिए। याद रखिए, कोई ऐसा कांड हो जाएगा कि जिंदगी भर के लिए बड़हरा में जलसा होना नसीब नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। दौलत जाती है चली आती है, दौलत जाती है चली आती है। दादा से गई है पोता के पास आई, नाना से गई है नवासे के पास आएगी, लेकिन जब माँ बहन की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। आइंदा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लड़की जा रही है, लड़की जा रही है, पीछे उसके लड़का जा रहा है। लड़की ने पलट करके पूछा तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा कि मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की को मालूम करना था कि 1 नंबर आशिक है या 2 नंबर आशिक। तो लड़की झट से कहती है अरे तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? अगर आशिक होना है तो मेरी बहन के ऊपर आशिक हो जाओ, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब ये जो मजनू था उसको छोड़ करके उधर देखने लगा। तो लड़की ने एक तमाचा खींच करके मारा। तो कहता आशिक है तू, झूठा आशिक है। अगर आशिक होता तो मेरी तरफ तुम्हारी नजर होती, खैर की तरफ तुम्हारी नजर नहीं जाती।